अंतर्जाल के माध्यम से संचालित स्नातक प्रथम वर्ष की द्वितीय प्रश्न पत्र की कक्षा के अंतर्गत हितोपदेश नामक ग्रंथ की ऑनलाइन कक्षा में आप समस्त छात्रों का मैं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवाल हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्ते विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने श्लोक कर लिया था जो पुत्र के विषय में बता रहा था और पुत्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए। उसी प्रसंग को आगे जारी रखते हुए अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। अपरम च और भी वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा गणोपि च। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, छोटा है किंतु महत्वपूर्ण है। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा गणोपि च। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले एक गुणी पुत्र ही श्रेष्ठ होता है। वरम एको गुणी पुत्रो ए वरम यानी एक गुणवान पुत्र जो है, एक ही गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है। न च मूर्ख शतान्यपि, सैकड़ों मूर्ख पुत्र नहीं। गुणवान पुत्र तो एक ही अच्छा होता है, सैकड़ों मूर्ख पुत्र अच्छे नहीं होते। एकश्चंद्रः तमो हन्ति, अकेला चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है। एकश्चंद्रः तमो हन्ति, तमो मतलब अंधकार को, हन्ति हतः घ्नन्ति, एक अकेला चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है। न च तारा गणोपि च, तारों का समूह भी उस अंधकार को दूर नहीं कर पाता, किंतु एक चंद्रमा अकेला होकर भी अंधकार को दूर कर देता है, परंतु सैकड़ों तारों का समूह दूर नहीं कर पाता है अंधेरे को। ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। वापस से देखेंगे। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रः तमो हन्ति न च तारा गणोपि च। अर्थात एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है, सैकड़ों मूर्ख पुत्र अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, किंतु सैकड़ों तारों का समूह भी उस अंधकार को दूर नहीं कर सकता है। देखिए, एकः एकाकी गुणी गुणवान पुत्र तनयः वरम श्रेयान् मूर्ख शतानि मूर्ख पुत्र बाहुल्यम अपि नहीं श्रेष्ठान। एकः चंद्रः निशाकरः तमः अंधकारं हन्ति नाशयति तारागणोपि नक्षत्राणां समूह अपि न विनाशयति। ये बता रहे हैं गुणी गुणाः शौर्यादयोः विद्यन्ते यस्य इति गुणा प्लस इनि बराबर गुणी। पुत्र पुंनाम नरकात् त्रायते यह सह पुत्रः। पुम नामक नरक से जो त्रायते बचाता है, यह सह पुत्रः। मूर्ख शतानि मूर्खाणाम शतानि हन्ति, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। हन्ति शब्द को देखने पर हमें यह आभास होता है कि यह बहुवचन का रूप होगा। पठति पठतः पठन्ति, तो हन्ति हमें ऐसा लगता है कि यह बहुवचन है, किंतु यह एक वचन का ही रूप है। हन्ति ये हन धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, और इसके रूप चलते हैं, कैसे चलते हैं? हन्ति हतः घ्नन्ति, हन्ति हतः घ्नन्ति। अतः हन्ति शब्द जो है, हन्ति, यह प्रथम पुरुष एक वचन का है, न कि बहुवचन का। यह ध्यान देने योग्य बात है। हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ताराणाम गणः तारागणः। ठीक है, अब आगे अगला श्लोक देखते हैं। पुण्यतीर्थे कृतः येन तपः क्वाप्य अति दुष्करम
तस्य पुत्रो भवेदवश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधीः। देखिए कैसा पुत्र उसके विषय में बताया है। पुण्यतीर्थे कृतः येन तपः क्वाप्य अति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेदवश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधी। जिस व्यक्ति ने किसी पवित्र तीर्थ स्थान में अति कठिन तप किया है उसका पुत्र वश्यः आज्ञाकारी, धनवान, धार्मिक और सुधी बुद्धिमान होता है। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह है कि यदि किसी पिता ने, माता ने पुण्य तीर्थ, पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर कृतः येन तपः क्वापि अति दुष्करम, यदि कोई कठिन तपस्या की है माता पिता ने दोनों ने मिलकर, या माता ने अथवा पिता ने कहीं पुण्य तीर्थ पवित्र स्थान पर जाकर यदि कोई कठिन तपस्या की है तो उनको फल रूप में तस्य पुत्रो भवेद, उनका पुत्र जो होता है वो कैसा होना चाहिए? वो कैसा होता है? वश्यः आज्ञाकारी, समृद्धो धनवान, धार्मिक है, धर्मशील और सुधी और बुद्धिमान भी होता है। क्योंकि वह प्रभाव किसका होता है? उस पवित्र तीर्थ स्थान का तथा उनके तपस्या का परिणाम स्वरूप होता है। जिस व्यक्ति ने किसी पवित्र तीर्थ स्थान में अति कठिन तपस्या किया है, अति कठिन तपश्चर्या की है, उसका पुत्र आज्ञाकारी, धनवान, धर्मशील और बुद्धिमान होगा, ऐसा कहा जाता है। येन मनुष्येण क्वापि अस्मिन् अपि पुण्यतीर्थे, है ना, पवित्रे तीर्थ स्थाने अति दुष्करम अति कठिनम तपश्चरणं कृतं विहितं तस्य मनुष्यस्य पुत्रः सुतः वश्यः आज्ञाकारः आज्ञापालकः समृद्धः वनधान्यसुतः, आगे धार्मिकः धर्मशीलः सुधीः बुद्धिमान च भवेत् स्यात्। पुण्यतीर्थे पुण्यम च तत् तीर्थम कर्मधारय पुण्यतीर्थे तस्मिन् कृतम क्री प्लस कृत बराबर कृतम अति दुष्करम दुखेन कर्तुम योग्यम दुष्करम अतिशयम दुष्करम दुस् प्लस क्री प्लस अच वश्यः आज्ञापालकः वश प्लस यत् वश्यः समृद्धः सम प्लस रिध प्लस कत समृद्धः सुधीः शोभनाधीः यस्य सः सुधीः धार्मिकः धर्म प्लस ठक भवेत भू धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन भवेत भवेताम भवेयुः, तो भवेत अनुष्टुप छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला श्लोक देखते हैं। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकारीश्च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। देखिए सुख से जीने वाले व्यक्ति के लिए कौन कौन से जो उसके लिए होते हैं उसके लिए बताया है। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। आगे देखिए वश्यश्च पुत्रो अर्थकारीश्च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। तात्पर्य क्या हुआ? हे राजन, धन की प्राप्ति अर्थागमो, दूसरा सदा अरोगिता यानी सदा निरोग रहना, प्रियतमा एवं प्रिय बोलने वाली पत्नी, प्रिया प्रियवादिनी च भार्या यानी प्रिय भाषिणी पत्नी, आज्ञाकारी वश्य पुत्र आज्ञाकारी पुत्र, और अर्थ की विद्या अर्थ धन प्रदान करने वाली विद्या। ये 6 इस लोक में मनुष्य को सुख देने वाले होते हैं। अर्थालाभो अर्थागमो, ठीक है, वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या, ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये मनुष्य को सुख देने वाली होती है। अर्थागमो का मतलब धन का आना, धनागम अर्थागम।
नित्यम आरोगिता, हमेशा कैसा रहना, स्वस्थ रहना और स्वास्थ्य, नित्य प्रति स्वास्थ्य। तीसरा प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, प्रिय पत्नी और प्रिय बोलने वाली, प्रिय एवं प्रिय बोलने वाली पत्नी। वश्यश्च पुत्रो यानी आज्ञाकारी पुत्र, और अर्थकरी च विद्या, और धन प्रदान करने वाली विद्या। षड जीवलोकस्य सुखानि, ये इस संसार में, जीवलोकस्य संसार में, सुखानि सुख देने वाले होते हैं। हे राजन, हे राजन, धन की प्राप्ति, अर्थागमो, सदा नित्यम आरोगिता यानी सदा निरोग रहना। तीसरा है प्रियतमा एवं प्रिय बोलने वाली भाषिणी पत्नी, प्रियतमा एवं प्रिय भाषिणी पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र और अर्थकरी विद्या अर्थात धन प्रदान करने वाली विद्या। ये 6 इस लोक में मनुष्य को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे राजन, ये बताना चाहिए। नृप अर्थागमः, अर्थस्य धनस्य आगमः प्राप्ति, नित्यं सर्वदा आरोगिता, आरोग्यं च प्रियं मनः, प्रिया भार्या पत्नी, प्रियवादिनी मधुरभाषिणी, भार्या वश्य आज्ञाकारी च पुत्रः सुतः, अर्थकरी धनार्जनकरी च विद्या। एतानि षट् वस्तूनि जीवलोकस्य मृत्युलोकस्य सुखानि आनंददायकानि सन्ति। ठीक है, ये बताया है। अरोगिता, नरोगी अरोगी, नय तत्पुरुषस्य भावः अरोगिता। भार्या भर्तुः योग्या, सा भार्या। प्रियवादिनी, प्रियं वदति या, प्रियं प्लस ऋणिनी प्रत्यय, अर्थकारी, अर्थं कुरुते इति अर्थकरी। जीवलोकस्य, जीवानां लोकः, षष्ठी तत्पुरुष जीवलोकस्य। फिर आगे है तस्य तथोक्तस्य। प्रस्तुत श्लोक में इंद्रवज्रा छंद का प्रयोग किया गया है। कौन से छंद का? इंद्रवज्रा। देखिए, इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः तगण, तगण, जगण एवं 2 गुरु के क्रम से में होते हैं। इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः तगण, तगण, जगण और 2 गुरु वर्ण से होते हैं। हो गए तगण तगण 6, जगण 9 और 2 गुरु 11 हो गए। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, ये मैंने आपको इंद्रवज्रा छंद का लक्षण बता दिया है अर्थ सहित। अब आगे देखिए अगला श्लोक। को धन्यो बहुभिः पुत्रैः कुशूलापूर्णाढकैः वरमेकः कुलालंबो यत्र विश्रूयते पिता। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। को धन्यो बहुभिः पुत्रैः, को धन्यो बहुभिः पुत्रैः कुशूलापूर्णाढकैः वरमेकः कुलालंबी यत्र विश्रूयते पिता। तात्पर्य क्या है? धान्य कोष्ठागार में आढ़क अर्थात नाप की तरह भरे जाने वाले बहुत से पुत्रों से कौन स्वयं को धन्य समझ सकता है? उनसे तो कुल को सहारा देने वाला एक पुत्र ही अच्छा है, जिसके द्वारा पिता यश को प्राप्त करता है। ये यहाँ पर एक इकाई लिखी है उन्होंने, को धन्यो बहुभिः पुत्रैः, बहुत से पुत्रों के होने से कौन धन्य होता है? कुशूलापूर्णाढकैः वरम एकः कुलालंबः यत्र विश्रूयते पिता। तो ये जो यहाँ पर एक जो दिया है ना, कौन सा? को धन्यो बहुभिः पुत्रैः कुशूलापूर्णाढकैः, ये इकाई है। धान्य कोष्ठागार में आढ़क नाम, आढ़क मतलब एक नाप की तरह, धान्य कोष्ठागार में, कोष्ठागार जहाँ पर धान को इकट्ठा किया जाता है, वो धान्य कोष्ठागार में आढ़क अर्थात आढ़क नाम की तरह भरे जाने वाले बहुत से पुत्रों से कौन व्यक्ति अपने आप को स्वयं को धन्य मान सकता है? अर्थात कोई नहीं मानता। बहुत से पुत्रों
जैसे अनाज बहुत सारा हम भर लेते हैं गोदाम में, उसी तरह यदि हमारे घर में बहुत सारे पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं तो उन बहुत सारे पुत्रों के उत्पन्न होने से को धन्यो, कौन व्यक्ति अपने आप को धन मानेगा बहुत सारे पुत्रों से? क्यों? उनसे तो कुल को सहारा देने वाला कुलालंब, कुल को, उनसे तो कुल को सहारा देने वाला जो एक पुत्र होता है वह एक पुत्र ही अच्छा है। वरम एक पुत्र कुलालंबी। और जिससे क्या होता है, जिसके द्वारा पिता यश को प्राप्त करता है। यानी कुल को सहारा देने वाला और पिता को यश प्रदान करने वाला तो एक पुत्र ही अच्छा है। बहुत सैकड़ों पुत्रों के उत्पन्न होने से कोई भी व्यक्ति अपने आप को धन्य नहीं मान सकता। ये बताना है इस श्लोक का मंतव्य है। ये हमने समझ लिया है। एक पुत्र ही अच्छा है जिसके द्वारा पिता यश को प्राप्त करता, यत्र विश्रूयते पिता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुशला पूर्णा ढकई धान्य कोष्ठागार आभरण आढ़कैः बहुभिः अनेकैः पुत्रैः सुतैः कः पुरुषः धन्यः सौभाग्यशाली मन्यते तदपेक्षया एकः एव पुत्रः कुलालम्बः कुलस्य आलम्बः आधारः वरं श्रेयान् वर्तते यत्र येन पिता तस्य जनकः विश्रूयते यशसा विख्यायते। कुशला पूर्णा ढकैः, कुशला पूर्णा ढकैः, इसका तात्पर्य है आपूर्यन्ति इति आपूर्णाः कुशलायस् कुशूलस्य आपूर्णाः ते च आढ़काः तैः आढ़कैः। अन्न तोलने की एक प्राचीन माप होती है जो वस्तु तराजू के बजाय किसी निश्चित नाप वाले बर्तन से मापी जाती है, उसे आढ़क कहा जाता था। कुलालंबः कुलस्य आलंबः इति कुलालंबः। यह तत्पुरुष समास आलंब प्लस अ विश्रूयते वि उपसर्ग श्रु धातु आत्मनिपदी लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन है विश्रूयते। ये यहाँ पर हमारा श्लोक, प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हमारा श्लोक पूर्ण हो गया। अगले वीडियो में हम अगला श्लोक प्रारंभ करेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।